अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गुज़श्ता आफ्ताब हज़रात के सामने शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और नवासियों के मुताल्लिक़ कुछ बात अर्ज़ की गई थी। उम्मीद है कि आप हज़रात को याद होगा। ख़ुलासा क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे कितने हैं? 6 नवासे। और कितनी नवासियाँ हैं? 4 नवासे हैं। यह उसका माहसल था। इसी तरीक़े से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत का सानहा हुआ है वो बहुत बड़ा वाक़या है। कोई बकरी तो मरी नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तकरीबन 72 अफराद शहीद हुए, जिसमें से 21 अहले बैत में से थे और 51 जो थे वो उनके आवान व अंसार में से थे। इस बारे में भी लोगों को बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। वो सोचते हैं सारे 72 अहले बैत में से थे। नहीं, कितने अहले बैत में से थे? 21। और 51 कौन थे? उनका साथ देने वाले। तो अब कितने हो गए मिला करके? 72 हो गए। और इन 72 जो करबला के अंदर शहीद हुए, ये 72 जो शुहदा हैं, कभी आपने इनका नाम सुना? कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि अगर बता देंगे तो पर्दा चाक हो जाएगा। सिर्फ 2 या 3 लोगों का नाम लेते हैं। जितने भी इनके बयान करने वाले, मजलिस करने वाले हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का, गाज़ी अलमदार हज़रत अब्बास इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु का, बस। ये 2 लोग तो शहीद नहीं हुए हैं ना। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि 72 लोग शहीद हुए हैं। ज़रा उनका नाम तो बता दो। अरे 10-15 ही बता दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 9 बेटे शहीद हुए हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 8 बेटे और शहीद हुए हैं। कभी उनका नाम सुना आपने? ये पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं और पूरी दुनिया इनके झूठ को सुनती हुई चली आ रही है। हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ज़ाइल इनके बतलाए हैं वो अपनी जगह मुसल्लम हैं। हत्ता कि आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी महब्बत फ़रमाया करते थे कि जब आप नमाज़ पढ़ा करते तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके ऊपर चढ़ जाते, आपकी पीठ के ऊपर चढ़ जाते। जब सजदे में जाते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को लंबा फरमा दिया करते थे। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा देते होते, कितने में देखते कि सामने से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर करके उनको उठा लिया करते। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ुबान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारो मोहब्बत से उसको कभी कभी उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते थे और उसको चूसते थे। और बहुत से फ़ज़ाइल मनक़ूल हैं। अल्लाह के नबी का इरशाद है, रैहानाया फ़िद दुनिया वल आखिरा अल हसन वल हुसैन। दीन और दुनिया और आखिरत के मेरे 2 फूल हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। एक मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल हसन वल हुसैन उसिबतुम मिनल अस्बात। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा
कि मेरी औलाद में से एक औलाद है। इसी तरीक़े से यह हदीस तो आपने सुना होगा, खुतबे के अंदर इमाम साहब पढ़ते हैं, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। बहुत से फ़ज़ाइल के मनक़ूल। तो इनकी जो शहादत हुई है तो इसके अंदर 72 अफराद शहीद हुए हैं। समझ में आ रही बात? और 72 में से सिर्फ 2 का नाम हम लोगों को मालूम या दुनिया को मालूम है। मैं कहता हूँ कि यज़ीद बहुत बड़ा ज़ालिम है, शिमर ज़िल जौशन बहुत बड़ा ज़ालिम है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बहुत बड़ा ज़ालिम है। चलिए, सब ज़ालिम हैं, लेकिन वो भी तो बहुत बड़ा ज़ालिम है जो गलत बात बैठ कर के मिंबर पर सबको बता रहा है। सही बात जो नहीं बता रहा, गलत बात बता रहा, वो भी तो सबसे बड़ा ज़ालिम है। जितने गलत बात बताने वाले, शहादतनामा गलत बयान करने वाले, मिर्च मसाला लगा करके बयान करने वाले हैं, ये सारे भी तो ज़ालिम हैं। ये ज़ालिमों में से कोई कम है? अब ज़रा आप बताएं कि उन 72 शुहदाए करबला के नाम आज तक अहले दुनिया को मालूम नहीं है। उनमें से सिर्फ 2 को बताते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, बस। और इसी पर वाह वाह और हाय हाय, बस हो गया, मजलिस ख़त्म हो गई। अरे और लोगों के नाम तो बताएं। 21 कौन है अहले बैत में से? 21 अहले बैत। अहले बैत का मतलब समझते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जो लोग, और 51 जो हैं वो उनके साथ आवान और अंसार हैं। उसमें से जो 21 अफराद हैं जो अहले बैत में से हैं, उनमें से 9 जो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। 9 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। इसी तरीक़े से 3 हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। उनमें से 2 शहीद हुए और 1 हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ये शहीद नहीं हुए। इसी तरीक़े से 3 जो हैं वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं और 2 उनके भांजे हैं। 2 मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो चचाज़ाद भाई हैं, जिनको कूफ़ा जाने से पहले वहाँ तहक़ीक़ के लिए भेजा था, 2 उनके बेटे हैं और 2 उनके भाई हैं और 2 अब्दुल्लाह बिन जाफ़र की औलाद हैं। ये कुल मिलाकर के 21 हैं। कभी इनका नाम आपने नहीं सुना होगा। और जो 51 अफराद हैं जो अहले बैत में से नहीं हैं, वो आवान व अंसार में हैं, कुल मिलाकर के 72। अब आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो 9 बेटे जो शहीद हुए हैं मैदान करबला में, मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। और कोई अगर शिया हज़रात मिल जाएं आपसे तो आप ज़रा उनसे नाम पूछ लें कि मैदान करबला में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो 9 बेटे शहीद हुए हैं, ज़रा उनका नाम बता दो। ज़हर का प्याला पी जाना आसान है, नाम बताना मुश्किल है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, नहीं बता सकते। ये जानते हैं क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए कि पर्दा चाक हो जाएगा। सबसे पहला नाम बता देंगे तो पर्दा चाक हो जाएगा। इससे पहले हफ्ते मैंने तफसील की थी। चूँकि अल्लाह के नबी के सारी बेटियों का इनकार करते हैं, सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मानते हैं। कहते हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इनकार, हज़रत रुक़ैया का इनकार, हज़रत उम्मे कुलसूम का इनकार। सिर्फ़ कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। 3 का इनकार कर देते हैं। जब 3 का इनकार कर दिए, अल्लाह के नबी के और नवासे और नवासियों का भी इन्होंने इनकार कर दिया। यहाँ तो इनकार किया है। अब आइए मैदान करबला में 72 जो शहीद हुए, उनमें से 21 अहले बैत में से हैं, उनमें से 9 हज़रत अली के बेटे हैं। उन 9 का नाम बताओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो 9 बेटे शहीद हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी शादियाँ की थीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी बीवियाँ थीं? 9 बीवियाँ। कितनी बीवियाँ थीं? 9 बीवियाँ। यके बाद दीगरे। एक वक्त में 4 से ज़ायद निकाह करना जायज़ नहीं है। एक वक्त के अंदर 4 से ज़ायद निकाह करना जायज़ नहीं है। ये के बाद दीगरे किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 निकाह किए हैं
और उनकी जो 9 बीवियां हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। अब आइए मैं आपको बताता हूँ उनके जो 9 बेटे थे उनमें से सबसे पहले मैदान करबला का जो पहला शहीद है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेटा है वो कौन है? मोहम्मदुल औसत। कौन है? मोहम्मदुल औसत बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये नाम लेने में शियों की जान निकल जाती है, नहीं लेते नाम। ये मोहम्मदुल औसत कौन है जानते हैं? ये मोहम्मदुल औसत हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो बड़ी बहन थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी जो साहिबजादी हैं हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, उनसे निकाह किया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद उनके साहिबजादे हैं हज़रत मोहम्मदुल औसत इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो मैदान करबला में सबसे पहले शहीद हुए। ज़रा आप पूछें उनसे कि ये मोहम्मदुल औसत किसके बेटे हैं? नाम लेंगे तो बताना पड़ेगा, अब पर्दा चाक होगा। किसके बेटे हैं? हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे हैं। अब पूछिए हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी हैं? अब दाएं बाएं झांकने लगेंगे। मैंने कहा ना, जहर का प्याला पीना आसान है, कोई इनका आलिम नहीं बता सकता। आप पूछ करके देख लीजिए। जहर का प्याला भी पी जाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा किसकी बेटी हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटी हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कौन है? अल्लाह के नबी की पहली बेटी हैं। और उधर तो इनकार करते हो, इधर इस बात हो गया, गाड़ी फंस गई। बात समझ में आ रही है? इसलिए सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो बेटे मैदान करबला में शहीद हुए वो मोहम्मदुल औसत बिन अली हैं। दूसरे जो बेटे शहीद हुए हैं वह अबू बकर बिन अली हैं। आप सोचें, हज़रत अली हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा है। और ये शिया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली देते हैं। अब मैं एक वाक़या आपको बता दूं इसके ऊपर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। ये इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? इसी तरीक़े से एक शिया था, अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहता था, उससे एक साहब की बहस हुई। उसने कहा कि हमारे पास बहुत से दलाइल हैं और आज तक कोई साबित नहीं कर सका। तुम अबू बकर को पहला खलीफा मानते हो, हम हज़रत अली को मानते हैं। उसने कहा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को क्यों नहीं मानते? कहा इसलिए नहीं मानता अबू बकर सिद्दीक़ को कि वो अल्लाह के नबी की जो बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, उनकी वरासत को हड़प कर गए। क्या रे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वरासत को हड़प कर गए? कि हाँ। कि कौन सी वरासत? कहा बाग़े फ़िदक। बाग़े फ़िदक, फ़िदक का जो बाग़ था वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वरासत में था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा गई लेने के लिए, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहीं दिया। अब ये बताओ कि जो अल्लाह के नबी की बेटी के ऊपर जुल्म करे, भला वो खलीफा हो सकता है? उसको मैं खलीफा मान सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात, बैठ जाइए। उन्होंने सवाल किया, ये बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका बाग़ हड़प कर लिया, ठीक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हुई। हज़रत उमर फ़ारूक़ के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बाग़े फ़िदक को अहले बैत की वरासत के अंदर शामिल किया या नहीं किया? अब तो आप खलीफा हैं, आप तो खलीफा हैं। आपने वो बाग़े फ़िदक
जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हड़प कर लिया था आपके कहने के मुताबिक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बनते हैं तो क्या आपने उस बाग़े फ़िदक को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो औलाद है उनके हिस्से के अंदर दाखिल किया या नहीं किया? चुप। कहा अगर नहीं किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो ये इल्ज़ाम तो फिर हज़रत अली पर भी आता है, हज़रत अबू बकर ही पर क्यों? ये इल्ज़ाम तो फिर हज़रत अली पर भी आता है। और उसने बाकायदा दलील के तौर पर पेश किया कि आज भी बाग़े फ़िदक सऊदी हुकूमत के अंडर में है और सऊदी हुकूमत उससे जो भी पैसा मिलता है, जो भी उससे फ़ायदा होता है, उसको हुकूमत के मफाद में इस्तेमाल करती है। आज तक वो अहले बैत के हिस्से में नहीं है, मुसलमानों के आम मफाद में इस्तेमाल होता है। तो उसने कहा ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हज़रत अली शेर खुदा पर तुमने लगा दिया। तो उसने कहा कि असल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उनकी खिलाफत को गसब कर लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। गसब का मतलब छीन लिया। कहाँ हज़रत अबू बकर ने छीन लिया? कहाँ छीन लिया? कहाँ हज़रत उमर फ़ारूक ने छीन लिया, हज़रत उस्मान गनी ने छीन लिया। कहा कि ये बताओ हज़रत अली तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक मुश्किल कुशा हैं कि नहीं? मुश्किल कुशा कहते हो? मुश्किल कुशा कौन? जो दूसरों की मुश्किल को आसान करने वाला। यहाँ तो दो मुसीबतें तुमने हज़रत अली के लिए खड़ी कर दी। एक तो हज़रत अली के बीवी का हिस्सा कोई गसब कर रहा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को कोई गसब कर रहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ नहीं कर पा रहे। तो फिर मुश्किल कुशा कहना छोड़ दो। मुश्किल कुशा कहना क्या फिर मुश्किल कुशा भी हो और अपना हिस्सा भी गसब करवा दें? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो खामोश हो गया। दो इल्ज़ाम हज़रत अली पर लग गए। बात समझ में आ रही? किसी भी शिया से आपकी गुफ्तगू होगी तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु पर और सारे सहाबा पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला इल्ज़ाम हज़रत अली पर तुम लगाते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? और जिनके बारे में तुम कहते हो हज़रत अली के पास वो तलवार थी कि जब उठाते थे सातों आसमान चीर देती थी, जब गिराते थे सातों ज़मीन चीर देती थी। वो तलवार कहाँ थी? अरे वो तलवार कहाँ थी? जुल्फ़िकार जिसका नाम था, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने गसब किया था, वो तलवार कहाँ थी? हज़रत अली ने क्या कभी आवाज़ उठाई? आवाज़ नहीं उठाई तो शेर खुदा कैसे हो गए? तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम तुमने हज़रत अली पर लगा दिया। खामोश बैठा है, समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। ना जैसे सांप छछुंदर निगल ले तो ना अंदर ले जा पाता है ना बाहर फेंक पाता है। ये है शियों का हाल। कहा कि अब बात समझ में नहीं आ रही। कहा बैठो मैं बात समझाता हूँ। हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, नहनु माशरुल अंबिया। बैठो मैं बताता हूँ। अल्लाह के नबी की क्या हदीस है? नहनु माशरुल अंबिया ला नरिसु वला नूरस मा तरकना सदक़तुन। हम अंबिया की जमात हैं, हम ना तो किसी के वारिस बनते हैं ना कोई हमारा वारिस बनता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मा तरकना सदक़तुन, जो कुछ भी हम छोड़ जाते हैं वो सारा का सारा मुसलमानों के लिए सदका हुआ करता है, बैतुल माल में दाखिल हो जाता है। ये हदीस हज़रत फ़ातिमा ने नहीं सुन रखी थी, हज़रत अबू बकर ने सुन रखा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे खिलाफ़ करते हैं? और यही वजह है कि न अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको दाखिल किया, न हज़रत उमर फ़ारूक ने किया, न हज़रत उस्मान गनी ने किया। हत्ता कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने उन्होंने भी बाग़े फ़िदक को अहले बैत के तरके में दाखिल नहीं किया। क्यों? इसलिए कि नबी जो छोड़ता है वो आम मुसलमानों के लिए सदका होता है, उसके घर की मीरास नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? ये नालायक सहाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, सारे सहाबा को ये मुर्तद कहते हैं। तो ये बाग़े फ़िदक का वाक़या मैंने आपको बता दिया। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिनको ये शिया गाली देते हैं। इनकी किताब उसूल काफ़ी के अंदर जो इमाम खुमैनी की लिखी हुई है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दी गई है।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दी गई है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को गाली दी गई है। बहुत से सहाबे किराम हैं कि मैं उस गाली को अपनी ज़ुबान पर नहीं ला सकता हूँ। मैं आपको बता दूँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कितनी महब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ जब विलादत होती है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की उस वक्त कोई घर में नहीं था, कोई दाया नहीं थी। उस वक्त जानते हैं कौन गया हज़रत अली के घर? कौन गया? यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी। ये शिया नहीं बताएंगे कभी कि कितनी मोहब्बत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को भेजा है। किसको? हज़रत अस्मा बिन उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कितनी बीवियाँ थीं? 4। कितनी बीवियाँ? 4 बीवियाँ। चौथी बीवी कौन थी? हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा। उनको भेजा है कि जाओ। चुनाचे वो गई हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के मौके पर। और तो और जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का विसाल हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ पूरी दुनिया शिय्यत किसने गुस्ल दिया है? ज़रा नाम बता दो। नाम नहीं बता सकते। यही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्होंने खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्ल दिया है। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं जिन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कफ़न पहनाया है। उस अबू बकर को तुम गाली देते हो। और मैं आगे बताऊँ आपको, और आगे नहीं बताएंगे कभी। वो पूछिएगा ज़रा मिल जाए तो। हज़रत फ़ातिमा का जनाजा किसने पढ़ाया? अब बताइए। जो कहते हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा का बाग हड़प कर लिया था। अब ये बताओ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब विसाल होने लगा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वसीयत किया कि मेरा जब विसाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकालिया, दिन में ना निकालना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, अरे दिन में निकालेंगे ताकि देहात से भी लोग शरीक हो जाएं, दूर दराज से भी लोग आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, मैं वो अल्लाह के नबी की बेटी हूँ जिसका चेहरा या तो आपने देखा है या तो मेरे नबी ने देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद मेरे कफ़न के ऊपर भी नामहरम की निगाह पड़े। यह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह। आज हज़रत फ़ातिमा का नाम लेने वाली जो मातम करने वालियाँ हैं, आप देखें कि वो कितना पर्दा करती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अहलिया खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं, उन्होंने अपने जनाजा रात में निकालने की इसलिए वसीयत फरमाई ताकि कफ़न के ऊपर, जनाजे के ऊपर किसी नामहरम की निगाह न पड़े। यह हज़रत फ़ातिमा का पर्दा था। और आज ये लोग चिल्ला चिल्ला करके झूठ बोलते हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है तो हज़रत ज़ैनब रोने पीटने लगी हैं और अपने गरीबान को चाक करके मैदान में निकल आई हैं। सरासर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई नहीं निकला। और सलाम है हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को, हज़रत फ़ातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो हज़रत हुसैन की बेटियां हैं, और हज़रत ज़ैनब जो हज़रत हुसैन की बहन हैं। इन्होंने इतने सब्र का मुज़ाहरा किया कि भाई की नाश पड़ी है, खेमे से बाहर नहीं आई। क्यों? ताकि बेपर्दगी ना हो। और आज ये सब चिल्ला चिल्ला करके झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम यजीद से बड़े जालिम हो कि झूठी बातें बताते हो आवाम को। इसलिए मेरी बात सुने, जिस तरीक़े से अपने जिस्म के इलाज के लिए आप अच्छे तबीब का इंतखाब करते हैं, ऐसे ही अपने ईमान के लिए अच्छे ख़तीब का इंतखाब किया करें, वरना ईमान के लाले पड़ जाएंगे। जब गलत बातें आपके दिमागों तक जाएंगी तो उसी गलत बातों के ऊपर आप अमल करेंगे। बात समझ में आ रही है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई है किसकी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब जनाज़ा तैयार होता है, मस्जिद नबवी के अंदर लाया जाता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ भी हैं, सारे सहाबा हैं। ये होता है नमाज कौन पढ़ाए? नमाज कौन पढ़ाए? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं कि आप पढ़िए, पढ़ाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप पढ़ाइए। हज़रत अली का जुमला सुनिएगा, हज़रत अली का जुमला सुनिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे अपने नबी का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है, मुझे अल्लाह के नबी की हदीस याद है। मेरे नबी का इरशाद है कि जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हों, जिस कौम के अंदर अबू बकर मौजूद हों, उसके अंदर कोई अबू बकर के अलावा इमामत न करे। मुझे अपने नबी का फरमान याद है, इसलिए मैं आपके आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते हैं और आप हज़रत फ़ातिमा की नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। बताएंगे शिया जो हज़रत हुसैन के कातिल हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कातिल है। खुद कत्ल करने के बाद घड़ियाल का आंसू निकालते हैं। खुद कत्ल करने वाले, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत मदीने के अंदर होती, मैं जाता सहाबा के एक एक घर पर जाता, मैं सवाल करता कि हज़रत हुसैन की शहादत हुई, आप क्या कर रहे थे? मैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछता, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछता, मैं अब्दुल्ला बिन अब्बास से सवाल करता, मैं तमाम सहाबा से सवाल करता। अगर हज़रत हुसैन की शहादत मक्का के अंदर हुई होती तो बिलकैफ और बिज़रूर मक्का के लोगों से सवाल होता। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफ़ा बुलाया जाता है, खुतूत भेज करके कूफ़ा बुलाया जाता है। सारे कूफ़ा वालों के बीच में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, सवाल मदीना वालों से होगा? सवाल मक्का वालों से होगा? सवाल किससे होगा? अरे जिन्होंने बुलाया अपने घर उन्हीं से सवाल होगा, कूफा वालों से सवाल होगा। और मैं अपनी तरफ से बयान करूँ तो ज़रा कहें, मैं आपके सामने बताता हूँ। हज़रत ज़ैनब का खुतबा भी इंशाअल्लाह पढ़कर सुनाऊँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो फ़ातिमा नहीं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, ये हज़रत फ़ातिमा सुगरा हैं जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। इनका भी खुतबा आपको सुनाऊँगा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का भी खुतबा सुनाऊँगा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने एक बात कही थी इससे पहले, आपको याद होगा, पता नहीं यहाँ कहीं की सब्ज़ी मंडी में, आज तक शियों के अंदर ना कोई कारी है ना कोई हाफिज़ है। पूरी दुनिया शियत को चैलेंज है, एक हाफिज़ पेश कर दो, एक कारी पेश कर दो, मर जाएंगे। अल्लाह ने महरूम किया है। और यह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ है। यह हज़रत ज़ैनब कौन है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन है, इनकी बद्दुआ है। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बद्दुआ दी है कूफ़ा वालों। ये जो शियाने अली थे जिन्होंने खुतूत भेज करके बुलाया था, हज़रत हुसैन को कत्ल किया था, उन्हें बद्दुआ दी कि मेरा भाई कारी था, मेरा भाई हाफिज़ कुरान था, उसके सीने के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज था, वो बहुत अच्छी कुरान की तिलावत करता था, कुरान का कारी था। तुमने उसको शहीद करके, तुमने उसको कत्ल करके बहुत बड़ा जुल्म किया है। अल्लाह तुम्हें कुरान की दौलत से महरूम कर दे, अल्लाह तुम्हें कुरान की क़िराअत की दौलत से महरूम कर दे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ उस वक्त थी। सन 61 हिजरी के अंदर हज़रत हुसैन की शहादत हुई है। 61 हिजरी से लेकर आज तक पूरी दुनिया शियत एक हाफिज़ को पेश नहीं कर सकती। चैलेंज क्यों? हज़रत ज़ैनब की बद्दुआ है तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने महरूम कर दिया। कोई आज तक हाफिज़ पैदा नहीं हुआ इनके अंदर। नहीं, बड़े बड़े अल्लामा आकर के चिल्लाते हैं, उनसे कहो ज़रा कुरान के हाफिज़ कोई पेश कर दो, क्या कुरान का कारी कोई पेश कर दो? नहीं पेश कर सकते। एक मरतबा इसी तरीक़े से मुनाजरे में चैलेंज किया गया तो उन्होंने एक सुन्नी हाफिज़ को खूब पैसा देकर के तैयार किया। सरकार गिरती है ना पैसे के बदौलत, तो सोचें सरकार गिरा दे, पैसे पर ख़रीदा।
गरीब था बेचारा, तैयार हो गया। इसके अंदर भी बहुत बड़ी गलती है उन उमरा और रुआसा की जो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान नहीं बनाते। मैं कहता हूँ ये जब तरावीह मुकम्मल होती है तो उस वक्त जो बिदात शुरू हुई है, पैसा जो हाफिज़ साहब को दिया जाता है, आखिर ये बिदात कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? ये उस वक्त शुरू हुई है इसलिए कि जो उम्मत का अमीर तबका है, जो उम्मत का रईस तबका है, वो अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजता है। वो अपनी तौहीन समझता है मदरसा भेजने में। एतराज़ करना तो आता है उनको उलमा के ऊपर और इमाम साहब के ऊपर। अगर इतनी ही तुमको गैरत है दीन के बारे में, अपने बच्चों को क्यों नहीं आलिम और मुफ्ती बनाते? किसने मना किया है तुमको? बनाओ अपने बच्चों को आलिम और हाफिज़। नहीं बनाते अपने बच्चों को, क्यों? इसलिए कि इसमें अपनी कसरे शान समझते हैं, कम हिम्मती समझते हैं। हमारा बच्चा मदरसे के अंदर पढ़ेगा, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देते हैं और एतराज़ करते हैं उलमा के ऊपर, अइम्मा के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, जब अइम्मा और अमीर तबका नहीं भेजेगा मदरसे में, कौन जाएगा? गरीब तबका जाएगा, जिसके घर खाने को नहीं है, जिसके घर पहनने को नहीं है, जो बेचारा यतीम बच्चा है वो जा रहा है, उसके पास नहीं है। अब उसके पास कुछ है ही नहीं, अब वो तरावी पढ़ा रहा है, उसको कुछ मिल रहा है। अब यहाँ पर जो उसको मिल रहा है वो मजबूर है। क्यों मजबूर है? इसलिए कि असल तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो रईस तबका मदरसे के अंदर पढ़ाई करता, अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज़ तैयार करता, फ़ी सबीलिल्लाह दीन की खिदमत करता। अल्लाह ने नमाज आया आप हज़रात को, आपके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को आप अच्छे मुफ्ती बनाइए, अच्छा आलिम बनाइए, और फ़ी सबीलिल्लाह वो इमामत भी करे, फ़ी सबीलिल्लाह खिताबत भी करे, फ़ी सबीलिल्लाह तरावी भी पढ़ाए। ये उम्मत के रुआसा की जिम्मेदारी है। आपने नहीं किया। ये गरीब तबका आता है, ये गरीब है इसलिए ये लेता है, इसके ज़िम्मेदार आप भी हैं। ये मत सोचिए कि खाली वो गरीब तबका है। और फिर आप हजरात जुल्म ये करते हैं कि पूरे साल नहीं पूछते हैं, जिस दिन तरावी मुकम्मल होती है उस दिन हाफिज़ साहब से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो जाती। हमने अपने यहाँ ऐलान कर दिया, बहुत से लोग आए हदिया देने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा है, जिसको हदिया तोहफ़ा देना है वो कल ला करके दे दे, मेरा घर यहीं करीब ही में है। दूसरे दिन सारे लोग गायब, कोई नहीं आया। मैंने कहा ये सारे के सारे दिखलावे वाले थे। मैंने एक मरतबा मुंबई के अंदर पढ़ा, मुंबई के अंदर भी मैंने शवाफ़े को भी तरावी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई, बहुत बड़े बड़े रुआसा उमरा देने वाले, मैंने मना कर दिया। अल्लाह मुझे देने वाला है, और देना है तो इस मौके पर नहीं, पूरा साल पड़ा हुआ है देने के लिए। भाई हदिया तोहफ़ा देना कोई मना तो है नहीं, आप पूरे साल दीजिए। अभी कुरान ख़त्म हो रहा, मुकम्मल हो रहा, अभी आप कह रहे लीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे कोई सामान कोई ख़रीद रहा बेच रहा। अरे आप दूसरे दिन दे दीजिए, एक दिन पहले दे दीजिए, पूरा साल पड़ा हुआ है दे दीजिए। हाफिज़ साहब से मोहब्बत है तो नहीं, कभी पूछने नहीं जाएंगे, वो बेचारा मर रहा है कि जी रहा है। अभी लॉकडाउन के अंदर हैदराबाद की मस्जिद के अंदर का वाक़या है, बेचारा मस्जिद का इमाम था कि मुअज्जिन था, लोग मस्जिदों के अंदर जाना छोड़ दिए और ना ख़बर लेते हैं। मर गया बेचारा और मस्जिद के अंदर उसकी नाश बदबू आने लगी। ये मुसलमानों तुम्हारे ऊपर तुफ़ है, अफसोस करो अपने ऊपर कि तुम कहाँ तक पहुँच चुके हो। बदबू नाश से आने लगी, तब मस्जिद के बाहर से कोई गुज़र रहा था, उसको महसूस हुई बदबू, तो वो उसने जा कर के कहा कि मस्जिद से बदबू आ रही है। जा कर के देखा गया तो मस्जिद का मुअज्जिन था कि मस्जिद का इमाम था, कई दिन हो चुके थे, उसके इंतकाल हुए और वो वहीं पर पड़ा हुआ था। किसी ने उसकी खबरगिरी नहीं ली, पता नहीं खाना मिला कि पानी नहीं मिला, और बेचारा मर गया। ये सूरत हाल है। अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? क्या तुम्हारी फिक्र नहीं है कि जो तुमको नमाज पढ़ाता है, जो तुम्हारी मस्जिद के अंदर अजान देता है, उनकी खबरगिरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? सबसे पहली चीज़ तुम्हारी ये जिम्मेदारी कि तुम आकर मस्जिदों में अजान दो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि तुम नमाज पढ़ाओ, फी सबीलिल्लाह पढ़ाओ, बिल्कुल तनख्वाह मत दो, सैलरी मत दो। ना अपने बच्चों को पढ़ाओगे, ना खुद पढ़ोगे, बेचारा गरीब आदमी पढ़ाएगा, उसकी खिदमत भी नहीं करना चाहते हो। तब वही दिन आएगा, आया ना पेशेंट गोई के अंदर, कि नमाज खड़ी होगी, कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। नमाज जनाजा तैयार होगी, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। खड़े खड़े लोग तकते रह जाएंगे। वो दिन आने वाला है मुसलमानों, उसका इंतज़ार कर लो।
बात समझ में आ रही है? हर चीज़ के अंदर थोड़ी सी भी खिदमत वहाँ पर पैसा होता है। मस्जिद के इमाम हजरात को आप देखें, मुअज्जिनीन को आप देखें कि वो कितनी खिदमतें करते हैं। वो हमारे इमाम हैं, ताज हैं सरों का, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और हम उनको देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद के अंदर मेरा दिल खुश हुआ, मैं गया, 25,000 सैलरी इमाम साहब की। एक इमाम फाउंडेशन वहाँ की तंजीम उन्होंने बनाया है, इमाम फाउंडेशन। उस तंजीम से अइम्मा हजरात की मदद किया करते हैं कि अइम्मा हमारे सरों के ताज हैं। कोई भी इमाम हमारे शहर के अंदर ऐसा नहीं होगा जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार से कम हो। ये हमारी जिम्मेदारी है। और कौम के जो उमरा हैं उनसे अल्लाह के यहाँ पूछ होगी कि तुमने ना तो खुद पढ़ा ना अपने बच्चों को बनाया, ये बताओ कि आखिर कौन मस्जिद के अंदर खिदमत करेगा। मैं आपको बताऊं, रोना आता है मुझे। मेरे उस्ताद, मैंने इससे पहले बयान किया है, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, दिल्ली के अंदर जमीयत उलमा के बहुत बड़े तर्जमान हैं। वो संस्कृत के इतने माहिर हैं, कोई शंकर आचार्य उनका चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमने हिंदुइज्म उन्हीं से पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उस्ताद, उन्होंने बताया, RSS के दफ्तर में उनका जाना हुआ, बताया कि मैं वहाँ पर जा कर के दंग रह गया। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े उलमा, मदरसे से जो फारिग हैं, बड़े बड़े उलमा जो पहले मदरसे में मस्जिदों के अंदर दीन की खिदमत करते थे, अब छोड़ करके RSS के दफ्तर के अंदर जा कर के काम कर रहे हैं। मैं दंग रह गया, इसलिए कि मैं तो पहचान गया। उन्होंने बाकायदा अपनी रूदात के अंदर लिखा। अब मैं किसी काम से गया था, मेरा आना जाना रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने एक साहब को बुला करके पूछा कि आखिर तुम ऐसा काम कर रहे हो? अरे शर्म नहीं आती है? गाली देना तो हम लोग को बहुत आता है कि नहीं? लेकिन कोई जाकर के पूछता है कि पेट कैसे चल रहा है? गाली देना तो बहुत जल्दी आएगा, क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना होता है कि नहीं हम लोगों के अंदर? अपने इमाम और पेशवा की कभी खबरगिरी करते हैं? तो उसने यही जुमला कहा कि हज़रत ऐसा है, क्या मेरी 1,20,000 सैलरी है? 1 लाख? मेरी बीवी बच्चे हैं, मस्जिद में इमामत करता था, 4,000 मिलता था। फाके की नौबत आ गई थी, मर रहा था मैं, और उल्टा डांट भी सुनता था, रोज़ाना डांट भी सुनता था। अब मैं यहाँ पर आया हूँ, माशाल्लाह यहाँ पर इज़्ज़त भी है और 1,20,000 सैलरी भी है। आप अभी मुझे कहीं से दिलवा दे, मैं छोड़ दूँगा। एक वाक़या नहीं है इस तरह का। इसी वजह से जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में कहा था कि ऐ लोगों, जो तुम लोग चंदा देते हो मदारिस को, मकातिब को, ये चंदा देना छोड़ दो। मुझे कोई एहसान नहीं करते हो, चंदा देना छोड़ दो। तुम सब के सब अपनी अपनी दुकान में मस्त हो जाओ, कोई चंदा वंदा मत दो। 50 साल इंतज़ार कर लो, सिर्फ 50 साल का। वो दौर आएगा जितने लोग मदरसे के अंदर पढ़ा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी तो बैतुल माल से सारे अइम्मा का, सारे असातिज़ा का, दीन की खिदमत करने वालों का वजीफ़ा बैतुल माल से मिला करता, हुकूमत की तरफ से मिलता था। लेकिन अब तो इस्लामी हुकूमत है नहीं। अब जो दीन की खिदमत में मसरूफ़ है, उसकी भी बीवी और बच्चे हैं, वो अपने बीवी बच्चों का ख़र्च कैसे चलाएगा? कैसे चलाएगा बताइए? आसमान से टपक रहा है पैसा। अब इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों के कांधों पर है कि कम से कम इतना इंतज़ाम करें कि वो खुशहाल होकर के इमामत करें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, तुम लोग बिल्कुल छोड़ दो चंदा देना, 50 साल इंतज़ार करो। जितने हम लोग मदरसे के अंदर हैं, कोई परचून की दुकान खोल लेगा, कोई बैठ जाएगा अपना कपड़े की दुकान खोल लेगा, कोई और काम करने लगेगा। फिर तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारी मस्जिदों में इमामत करने वाला कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ना तुम इतने काबिल हो कि तरावी पढ़ा सकते हो, ना तुम्हारे बच्चे पढ़े हुए हैं। अब क्या करोगे? ये सूरत हाल होगी कि बद्दीन होकर के मरोगे, बद्दीन होकर के मरोगे। और ये सूरत हाल आँखों से देखने में आ रही है इस वक्त। कितने ऐसे, मैं आपको नाम लेकर के बताऊं, कितने ऐसे लोग मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, सिर्फ इस वजह से कि उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाहें कम थी। इसलिए मुसलमानों, जितना तुम लोग गुटखा खा करके उड़ा देते हो, अपने बच्चों को रोज़ाना तुम लोग 50-60 रुपया देते हो, वो बाहर की चीज़ें खा जाते हैं। अगर हर घर से 10 रुपया भी रोज़ाना अगर दिया जाए इमाम साहब को, तो यकीन जानिए कि इमाम साहब की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। और जिस मस्जिद का इमाम खुशहाल होता है, उस पूरे महल्ले के ऊपर रहमत बरसती।
इसलिए मेरी तो यह ख्वाहिश है कि यहीं से शुरुआत हो जाए, बहुत मेरी ख्वाहिश है, और मैं अपनी तरफ से जहाँ तक हो सकूँगा करूँगा, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं आपसे नहीं पैसा, मैं ये मत सोचिए मैं अपने लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैसा वैसा नहीं लेता हूँ, समझ में आ रहा है। मुझे ऑफ़र किया गया यहाँ पे आने से पहले 10,000 का ऑफ़र किया गया था, मुझे अगर पैसे की कदर होती मैं आपके यहाँ ना आता, अल्लाह के लिए आता हूँ, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आपकी मस्जिद के जो अइम्मा हज़रात हैं, आपकी मस्जिद के जो मुअज़्ज़िनीन हज़रात हैं, आप उनकी फ़िक्र करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत अच्छा निज़ाम बॉम्बे के अंदर है, मुंबई के अंदर आप चले जाएं, मैं वहाँ पर रहता था, बांद्रा की जामे मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीर करता था, जुमा मस्जिद में हज़ारों का मजमा होता है, सिर्फ तकरीर में आधा घंटे के लिए। मणिपुर के एक इमाम साहब थे बेचारे, उनकी सैलरी थी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर उनकी सैलरी 17,000 से स्टार्ट थी। नायब इमाम अलग थे, ऐसा नहीं है कि इमाम साहब के अलावा कोई नायब ना हो। मस्जिद हराम के जानते हैं कितने इमाम हैं? मस्जिद हराम के कितने इमाम हैं? मस्जिद हराम के 15 इमाम हैं। 15 इमामों को मुकर्रर किया गया है। इमाम जो है हमारा नौकर नहीं है, इमाम हमारा नौकर नहीं है, वो बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे रहा है। एक इमाम था, एक नायब था। मैंने आधा घंटा तकरीर किया, मुतवल्ली साहब आए, 5,000 रुपया लिफाफे मुझे देने लगे। मैंने कहा ऐसा है कि ये जो है इमाम साहब को दे दीजिए, अपने इमाम साहब को दे दीजिए। कि इमाम साहब को देते हैं, मैंने कहा मस्जिद में लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप हजरात ये न समझें कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर अल्लाह के ऊपर है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी, चूँकि ये बहुत मैंने देख रहा हूँ, और बहुत से अइम्मा हजरात ने मुझसे फ़ोन करके कहा पर्सनली। मैं जा रहा था स्कूल, अभी कुछ दिन पहले की बात है, रास्ते में साइकिल से एक साहब आ रहे थे, टोपी कुर्ता पायजामा दाढ़ी, ओ फ़ौरन रुके और रुक करके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से मुफ्ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहचानता नहीं था, क्या बात? उन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या करते हैं? कहा कि एक मस्जिद में इमामत करता हूँ। मैंने फिर सवाल किया, मैंने कहा सैलरी मिलती है? मैंने कहा कुछ तो मिलती होगी। कहाँ मिलती ही नहीं है। कहा फ्री में? कहाँ मजबूर हूँ। मैंने कहा कैसे मजबूर हैं? आप करते क्यों? छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, पैसा नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा असल में ऐसा है कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मस्जिद का एक कमरा खाली है। तो मस्जिद वालों ने, मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कहा है कि तुम कमरे में रहो, मस्जिद के कमरा यूज़ कर रहे हो ना, रह रहे हो ना, और उसके बदले तुम नमाज पढ़ो। ये जौनपुर शहर की बात कर रहा हूँ मैं, शहर की। इस कौम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। इमामों की दुर्गत इन्होंने बना दी। रो रहे थे बेचारे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मुफ्ती साहब हमारी बीवी बच्चे हैं, क्या उनका हो? अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए कभी ये मत सोचो कि अरे हम इतना दे रहे हैं तो कहाँ से आएगा। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप लोग इसका अहद कर लीजिए कि हम रोज़ाना 10 रुपया सिर्फ निकालेंगे, अब आप देखेंगे अल्लाह ताला उससे ज़्यादा आता फरमाएगा। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। ऐसे ही मैंने एक मस्जिद के अंदर गए, वहाँ पता चला कि सैलरी कम है। मैंने कहा हमारी तरफ से ये रख लीजिए और हर महीने में थोड़ा थोड़ा दे दिया करूँगा। उसके बाद से अल्लाह के फ़ज़ल से, उसकी बरकत से, उससे 10 गुना ज़्यादा अल्लाह ने मुझे दूसरे ही दिन दे दिया, उससे 10 गुना ज़्यादा। मान लीजिए मन्ना 100 रुपया दिया था, 1000 मुझे दे दिया एक साहब ने आकर। अल्लाह का ख़जाना है। बात समझ में आ रही है? ये बात कहाँ से निकली? कारी अल्लाह ने हिफ्ज़ की दौलत से महरूम कर दिया। किनको? इन शियों को। ये हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की बद्दुआ है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बद्दुआ दिया था कि अल्लाह ताला तुमको कुरान की दौलत से महरूम कर देगा, तुमने मेरे भाई को शहीद किया है। अब क्या हुआ? अब मसला सुने। पहले मैं नाम 9 बता दूँ, नहीं आप कहेंगे नाम नहीं बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जो 9 बेटे शहीद हुए, उनमें से सबसे पहले कौन हैं? मोहम्मदुल औसत इब्ने अली
नंबर 2 अबू बकर इब्ने अली, नंबर 3 उमर इब्ने अली, नंबर 4 उस्मान इब्ने अली। देख लें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इतनी मोहब्बत है हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम से, अपने बेटों का नाम उनके नाम पर रख रहे हैं और ये शिया उनको गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए। तो 5वें कौन शहीद हैं? अब्दुल्ला बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु। 6ठे नंबर पर हज़रत जाफ़र इब्न अली, 7वें नंबर पर उबैदुल्लाह इब्न अली, 8वें नंबर पर जो गाज़ी अलमदार अब्बास इब्न अली, जिनका नाम ये शिया लेते हैं, बस 2 लोगों का नाम लेते हैं, ये 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु। ये 9 लोग हज़रत अली के बेटे हैं जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए हैं। कभी आप नाम नहीं सुनेंगे। इनके अलावा आप पूछें और कितने लोग अहले बैत के 21 अफराद का ज़रा नाम बता दो, कभी नहीं बताएंगे। बस हाय हुसैन हाय अब्बास, हाय हुसैन हाय अब्बास, इसी पर सारा उनकी सारी मजलिस ख़त्म हो जाएगी। अब सुने, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जब यजीद का बैअत का दावतनामा पहुँचा, जिस वक्त यजीद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद तख्त पर जानशी हुआ। अब बहुत से लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर एतराज़ करते हैं क्या कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्यों उसको खलीफा बना दिया। देखें, यजीद की जो शख्सियत है ये जालिम हुई है शहादत हुसैन के बाद। शहादत हुसैन से पहले कोई यजीद से कुछ लोग मुत्तफ़िक़ नहीं थे, बात अलग है, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए, इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उससे पहले आप देखें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कितना इख्तिलाफ़ हुआ और कितनी जंगें हुई। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया ताकि इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाए। अब मसला यहाँ से शुरू होता है। यजीद जब खलीफा बनता है तो उस वक्त जो मदीना का गवर्नर, मदीने का जो गवर्नर था वलीद इब्न उतबा, सारे गवर्नरों के पास उसने अपना पैगाम भेजा कि वहाँ पर जितने लोग हैं सब से मेरी बैअत का हलफ लो, मेरी बैअत का हलफ लो कि हम यजीद के हाथ पर बैअत करते हैं। चुनांचे जो वलीद इब्न उतबा जो मदीने का गवर्नर था उसने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत बहुत बड़ी थी, यजीद उनकी पैर के खाक के बराबर भी नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत अल्लाह के नबी के नवासे हैं, सरदार हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके पास जब बात जाती है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मुझे ज़रा मोहलत दो, सोचने की मोहलत दो। चुनांचे उसने कहा ठीक है, आप जैसा समझें। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने से मक्का आ जाते हैं, मदीने से मक्का आ जाते हैं और मक्का आकर के सारे सहाबा किराम से मुलाकात होती है और सहाबा से मशवरा होता है। सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी भी शहादत वहीं पर लोगों ने किया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया गया और बाज़ रिवायतों में आता है कि वो रास्ते में थे, उनको खंजर मारा गया और फिर उसके बाद जहर की वजह से उनका इंतकाल हुआ। बहुत सी मुख्तलिफ़ रिवायात इस सिलसिले में मिलती हैं, इसलिए आप कभी भी कूफ़ा ना जाएं, वो कूफ़ा वाले बहुत गद्दार हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा ठीक है। फिर देखा दूसरे दिन ख़त आए, तीसरे दिन देखा, हत्ता कि 12,000 खतूत इन कूफियों ने भेजे, जिसके अंदर क्या लिखा था, हम आपके ऊपर फ़िदा हैं, हम आपके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार हैं, कूफ़ा के फल पक गए हैं और लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल आप आ जाइए, बस माहौल बन गया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इतने खतूत का इनकार करना ठीक नहीं है। फिर अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा। जब मुस्लिम इब्न अक़ील रज़ी अल्लाह अन्हु पहुँचते हैं, ज़ोरदार उनका इस्तक़बाल होता है, ज़ोरदार, और उनके हाथ पर हज़ारों लोग आकर के बैत करने लगते हैं, हज़ारों लोग बैत करते हैं। अब इधर देखते हैं कि मसला एकदम माहौल बहुत अच्छा है, फ़ौरन ख़त लिखा कि आप बिल्कुल आ जाएं, यहाँ पर माहौल बहुत ही खुशगवार है। फिर क्या देखा, ज़ोहर की नमाज में, सुबह तो हज़ारों लोग थे, ज़ोहर की नमाज में पीछे देखे, सलाम फेरा, 6,000 सब गायब।
ज़ोहर की नमाज में कितने हो गए? 6000 हो गए। फिर शाम को देखा तो 4000 हो गए, 4000। फिर सुबह फजर की नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, देखा 12 लोग। कहाँ गए सारे भाई? आकर के बयात पे बयात, बयात पे बयात, आप हमारे आका, आप हमारे इमाम। यही कूफी हैं, यही शियाने अली हैं। असल में मसला ये था, ये शियाने अली चाहते नहीं थे कि हज़रत हुसैन की यजीद से मुलाकात हो, क्योंकि इससे पहले देख चुके थे इनके जो बड़े भाई थे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी जब मुलाकात हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई तो सुलह हो गई। इससे पहले यही तो मसला था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने थे और तकरीबन 6 माह तक हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा थे। लेकिन जब उधर से मुखालफत हुई हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से, तो फिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुलाकात की और मुलाकात के बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शराइत रखी हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको कबूल कर लिया और सुलह हो गई। अब ये चाहते नहीं थे कि किसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात यजीद से हो। चुनांचे अब देखिए क्या होता है। इधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु चल पड़े हैं, ख़त आ गया है, यहाँ का माहौल खुशगवार है। इधर मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे देख रहे हैं, तो कम होते जा रहे हैं लोग। ज़ोहर की नमाज में 6000, शाम को देख रहे हैं 4000, फजर के बाद 12 लोग बच रहे हैं। अब क्या करें? उसके बाद शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह उनको शहीद कर दिया गया। इधर यजीद ने जब देखा कि कूफा के जो गवर्नर पहले थे हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी थे, जब हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु आए थे कूफा और उनके हाथ पर बयात हो रही थी, उस वक्त कूफा के गवर्नर कौन थे? हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु, सहाबी थे। यजीद ने देखा कि अरे मसला तो वहाँ पे बिगड़ रहा है, तो उसने फ़ौरन हज़रत नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु को हटाया और वहाँ पर गवर्नर बना करके उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को भेज दिया। ये जालिम था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का जुल्म मशहूर था। इधर कूफा वाले पहले ही से डामाडोल थे और जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद वहाँ गवर्नर बन करके आया है तो उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर जो बैअत की थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की, वो तोड़ दिया। सारे कूफियों ने बैत तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? सब ने बैत तोड़ दी और मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरे दिन शहादत हो गई। अब हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत दूर आ चुके हैं। अच्छा, रास्ते में जब आ रहे थे तो एक शायर मिलता है, वो सफ़र पे जा रहा था, किताबों में उसका नाम फ़रज़दक़ लिखा है, वो बड़ा शायर था अरब का। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात होती है। कहाँ जा रहे हैं? कहा कूफा जा रहे हैं। कूफा वालों ने ख़ुतूत भेजे हैं, कहा कि मैं कूफा से आ रहा हूँ। मेरा तजर्बा ये कहता है, ये फ़रज़दक़ ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मेरा तजर्बा ये कहता है कि कूफा वालों के दिल भले आपके साथ हों, लेकिन उनकी तलवारें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ हैं। इशारा दे दिया था फ़रज़दक़ ने, इशारा दे दिया था, लेकिन अब निकल पड़े थे। और आगे चलते हैं तो अब इत्तला मिलती है कि मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। अरे ये क्या माजरा है? अभी तो सब लोग बयात पे बयात कर रहे थे, अभी शहीद कर दिया गया। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने इरादा मुलतवी कर दिया कि अब आगे नहीं जाएंगे। अब मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह अन्हु के जो भाई थे, उनके बेटे थे, वो बज़िद हो गए कि हम अपने भाई का बदला लेंगे, क़िसास लेंगे। क्या आप क़िसास नहीं लेंगे? अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे पीछे जाते हैं? कहा चलो। जब पहुँचते हैं कूफा के अंदर, वहाँ पर जितने शियाने अली थे, ख़त लिख करके बुलाया था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को, सारे के सारे बैत चूँकि तोड़ चुके थे और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब क्या बन चुका है? वहाँ का गवर्नर। कौन है? पहले नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, लेकिन अब कौन है? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, वो गवर्नर बन चुका है। और सारे के सारे उसके जुल्म और डर की वजह से कोई भी बोल नहीं रहा है। हत्ता कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु तकरीर करते हैं, नाम ले करके बुलाते हैं कि तुमने मुझे ख़त लिखा था, सारे खतूत सामने रखते हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। ये कूफा वालों का हाल था। बिलाखिर मजबूर हो करके वापस लौटते हैं। जब 9 मील दूर आते हैं तो करबला का मैदान पड़ता है। अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक शख्स को भेजा है 1000 लश्कर दे करके कि जाओ और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुहासरा कर लो और जा करके उनसे बैअत लो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह हज़रत यजीद के ऊपर अम्र बिन साद को भेजा। अम्र बिन साद जो थे उनका लहजा नर्म था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, कहा कि आप नवासे रसूल हैं, ऐसा ऐसा मुझे भेजा गया है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 शर्तें रखी उसके सामने कि देखो, या तो मुझे सरहद तक जाने दो, या मुझे मदीना वापस चले जाने दो, या मुझे डायरेक्ट यजीद से मिलने दो। उसने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपने शर्तें रखी हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसने फ़ौरन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को ख़त लिखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये शर्तें लिखी हैं, बहुत अच्छी शर्तें हैं, इनको आप यजीद से मिलने दें, अपना मामला सुलह कर लेंगे। अब वहाँ पर एक जालिम बैठा हुआ था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास, जिसका नाम था शिमर ज़िल जौशन, बहुत बड़ा जालिम था। इसकी बहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की निकाह में है। ये शिमर ज़िल जौशन जो है, इसकी बहन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में है, लेकिन फिर भी ये अपने अंदर बुग़्ज़ रखे हुए हज़रत हुसैन का। उसने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कि हरगिज़ नहीं, छोड़ना मत इसे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा नहीं क्या हुआ। अब देखिए, ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात यजीद से हो। अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात यजीद से हो जाती तो यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। अरे यजीद की मजाल थी नवासे रसूल के सामने बोलता, वो अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने मजाल थी किसी की बोलता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब जाते मिलते उससे, और जो शुकूक व शुबहात थे उसके बारे में कि नमाज में कोताही करता है और फ़लाँ फ़लाँ, हो सकता है कि वो शुकूक व शुबहात भी दूर हो जाते, या जो भी बेहतर होता हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु समझते। लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात यजीद से। क्या हुआ? अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा बात तो सही कह रहे हो, कहा छोड़ना मत। कहा और ये जो अम्र बिन साद है जिसने ख़त लिख करके भेजा, जिसको आपने अभी भेजा था, ये तो बहुत नर्म है, इसको हटाओ, मुझे भेजो। कौन कह रहा है? ये जालिम शिमर ज़िल जौशन बोलता है कि मुझे भेजो, मैं जाता हूँ। और दूसरी बात यह है कि तुम पहले हज़रत हुसैन से कहो कि पहले तुम मेरे हाथ पे बैत करो। क्या कहता है नालायक? पहले तुम मेरे हाथ पे बैत करो। किसके हाथ पर? उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ पर। जाहिर सी बात है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है। उस हज़रत हुसैन के आगे यजीद भी कुछ नहीं है, और चह जाए कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। अब इसने लिख करके भेजा शिमर ज़िल जौशन को, और पहले भेजा था उसको माजूल कर दिया, कहा माजूल नहीं होगे तो कत्ल कर दिया जाएगा। अब बेचारा क्या करे, वो माजूल हो गया। और इसने 2000 लश्करों के साथ भेजा और कहा कि मेरे हाथ पर जा कर के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ पर बैअत करो। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनकार किया है, और इनकार करना भी चाहिए था, इसलिए कि गैरत का मकाम था। भाई उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस लायक नहीं है कि उसके हाथ पर बैअत की जाए। जहाँ तक बात यजीद की है तो मुझे यजीद से मिलने दो, मैं अपना मामला उससे हल कर लूँगा। लेकिन इन जालिमों ने मिलने न दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से इसरार किया कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ पर तुम बैअत करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल मैं बैअत नहीं कर सकता हूँ, इनकार कर दिया है। और जब इनकार किया है, फिर उसके बाद से फिर बाज़ार गर्म होता है, और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का घेराव कर लिया जाता है, अहले बैत का घेराव कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे 72 शहादतें होती हैं। और शहादतों के बाद जो अफराद बचते हैं, वो जब आते हैं कूफा के अंदर, तो उनका जो बयान है उसमें से हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, जो अल्लाह के नबी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अल्लाह के नबी के नवासे उनकी बहन है, उनका बयान आप सुन लें। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का बयान सुन लें, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं। हज़रत फ़ातिमा सुग़रा का बयान सुन लें, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं। और ये बयान मेरी किताब में नहीं लिखा हुआ है, शीओं की सबसे बड़ी किताब है बिहारुल अनवार। बिहारुल अनवार के पहली दूसरी जिल्द के अंदर लिखा हुआ है, जो 80 जिल्दों के अंदर है।
उनका बयान आप हजरात सुन लें और फिर फ़ैसला कर लें कि शियान अली जो कूफा के लोग थे, ये जो अपने आप को शियान अली कहते हैं, ये कातिल हैं या कोई और कातिल है? इनके बयान की रोशनी में आप हजरात ख़ुद फ़ैसला कर लें कि कौन कातिल है। मैं अगर कुछ कहूँगा तो कोई हो सकता है ये कह दे कि मुफ्ती साहब ने अपनी तरफ से बयान कर दिया या अपनी किताबों से बयान कर दिया। मैं अपनी तरफ से बयान नहीं करता, मैं आपकी किताब बिहारुल अनवार से सफ़े के हवाले के साथ मैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का खुतबा पेश करूँगा, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा पेश करूँगा जो आपके चौथे इमाम हैं, हज़रत फ़ातिमा सुगरा का खुतबा पेश करूँगा। वो खुतबे के आप सुन करके आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए, सामईन जो बैठे हुए हैं आप ख़ुद फ़ैसला करें कि शियान अली कूफे के वो लोग वो कातिल हैं या कोई और कातिल है, मक्का और मदीने के लोग कातिल हैं, इसका फ़ैसला आप करें। और फिर जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा यज़ीद के दरबार में जाती हैं, यज़ीद के दरबार में जब यज़ीद की बीवी ने सुना कि अरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया, वो अपने हरम से बग़ैर दुपट्टे के नंगे सर चीखती हुई बाहर निकल आई कि अरे ये क्या कर दिया तुमने। यज़ीद ने देखा तो उसने फ़ौरन एक चादर निकाली अपने पास से और उसके सर पर रखी और कहा तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं मामला हल कर लूँगा। लेकिन यज़ीद ने मामला हल नहीं किया। होना ये चाहिए था कि जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल थे उनको सज़ा मिलती, लेकिन यज़ीद ने बस इसको रफ़ा दफ़ा कर दिया। इसी वजह से अहले सुन्नत वल जमाअत ने यज़ीद के बारे में फ़िस्क़ का हुक्म लगाया है, यज़ीद के बारे में फ़िस्क़ का हुक्म लगाया है। इसके बारे में भी बहुत से लोग इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं। यज़ीद ने बहुत लान तान किया है और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बहुत बोला है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने हुक्म नहीं दिया था तो ऐसा क्यों किया, लेकिन सज़ा नहीं दिया ना, सज़ा देना चाहिए था। इस वजह से यज़ीद के फ़िस्क़ का कौल है। लेकिन अब यज़ीद के बारे में जो लोग कुफ्र का कौल करते हैं ये जायज़ नहीं है, और यज़ीद के बारे में जो हज़रात तफरीद का शिकार हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए अहले सुन्नत वल जमाअत का मौक़िफ़ जो है वो दरमियाना मौक़िफ़ है, सिराते मुस्तक़ीम वाला मौक़िफ़ है। इसी तरीक़े से जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में जाता है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में जाता है, तो ये नालायक अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए था, उस छड़ी से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के होंठ के ऊपर ऐसे ऐसे उसको मार रहा है, खेल रहा है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। उसी दरबार में एक सहाबी बैठे हुए थे, बहुत बूढ़े सहाबी हैं, हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु, बूढ़े सहाबी हैं हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु। ये वही सहाबी हैं जिनके वालिद हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त कुफ़ारे मक्का ने अपनी मीटिंग के लिए दारुन नदवा को मुंतखब किया था, उस वक्त इनके वालिद हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने दारे अरक़म मुसलमानों को दिया था कि मुसलमान यहाँ पर नमाज़ें पढ़ेंगे और यहाँ पर अपनी मीटिंग करेंगे, यहाँ पर मशवरा किया करेंगे। यही हज़रत अरक़म रज़ी अल्लाह ताला। ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कि ओ शख्स, खुदा के वास्ते तो ऐसा काम न कर, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा इन होठों को अपने लब से चूसते हुए और उसको अपने होठ से मस करते हुए देखा है, अल्लाह के वास्ते ऐसा काम न कर। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। अल्लाह ने इन सारों को, जितने लोग भी शरीक थे, सबको अल्लाह ने कुत्ते की मौत मारी। यही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है जिसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर कलम करवाया था। उसी जगह पर उसका सर कलम किया जाता है, मुख्तार सक़फ़ी सर कलम करता है और फिर उसके सर के साथ भी वही होता है जो उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ किया था। और ये जितने थे कातिलीन, सब का अंजाम बहुत बुरा होता है, बहुत ख़तरनाक होता है इंशाअल्लाह।
और इसके आगे जो बयानात हैं, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, अब इंशाअल्लाह पार्ट 3 के अंदर उसके आगे का सिलसिला आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो बहुत सी जहालतें और बहुत सी गलत बातें अहले बैत और ख़ानदान रसूल की तरफ मंसूब की जाती हैं, हमें उनके बयान करने से और उनके अक़ीदा रखने से हिफाजत फरमाए, और अहले बैत की महब्बत और सहाबा की महब्बत और सही अक़ीदा अपने दिलों के अंदर जमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।